पिंडदान का अधिकारी। दृढ़ निश्चयी राजा विक्रमादित्य पुनः पेड़ के पास आए। उन्होंने पेड़ पर से शव को उतारकर कंधे पर डाला, फिर हमेशा की तरह चुपचाप शमशान की ओर चल पड़े। मार्ग में शव में वास करने वाला बेताल फिर से बोला, राजन, मैं नहीं जानता कि आप किसके आदेश का पालन करने के लिए इस तरह कष्ट उठा रहे हैं। इस भयानक वातावरण में मध्य यात्री के समय एक शव को उठा के ले जाने के लिए असीम साहस की आवश्यकता होती है। वह साहस और हिम्मत आपके अंदर मौजूद है, यह मैं महसूस कर रहा हूँ। इसलिए आपका श्रम भुलाने के लिए मैं पुनः आपको एक नई कहानी सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, जिससे कि का ध्यान अपनी थकान की ओर न जाए और आपका कुछ ज्ञानवर्धन भी हो जाए। यह कहकर बेताल ने विक्रमादित्य को यह कहानी सुनाई। प्राचीन काल में वर्धमान नामक नगर में धनपत नाम का सेठ रहता था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम लावण्यवती था। नाम के अनुरूप ही वह बहुत सुंदर थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो सेठ धनपत ने उसका विवाह उसी नगर के एक सेठ के पुत्र लक्ष्मीदत्त से कर दिया। लक्ष्मीदत्त अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था। विवाह के कुछ वर्ष बाद उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। अब वह पूरा कारोबार स्वयं संभालता था। कुछ समय बाद लावण्यवती से उसके एक कन्या पैदा हुई। उसने कन्या का नाम मोहिनी रखा। कन्या मोहिनी का अभी बचपन भी नहीं बीत पाया था कि अचानक उसके पिता लक्ष्मीदत्त की मृत्यु हो गई। लक्ष्मीदत्त की मृत्यु के साथ ही लावण्यवती पर ससुराल पक्ष की ओर से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। लक्ष्मीदत्त के दूर के रिश्तेदारों ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि लावण्यवती ने केवल पाई पाई को मोहताज हो गई, बल्कि तन के गहने जेवर भी जाते रहे। उसे अपने प्राणों का भी भय हुआ। अंत में दुखी होकर एक दिन लावण्यवती अंधेरी रात में अपनी पुत्री मोहिनी को साथ लेकर चुपचाप इस नगर को छोड़कर चली गई। भूख, प्यास और थकान से उसका बुरा हाल था। अंधेरी रात में पैदल लड़खड़ाती हुई चली जा रही थी कि अचानक शमशान घाट के निकट से गुजरते हुए अंधेरे में उसका हाथ किसी के पैरों से टकराया। वह डर के मारे पीछे हट गई। तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, दुष्ट, तू कौन है? क्यों मुझे कष्ट देती है? यह सुन के लावण्यवती चौंकती हुई इधर उधर देखने लगी। तभी उसने देखा कि वहाँ एक इंसान का शरीर सूली पर लटका है। उसका हाथ उसी के पैर से टकराया है। इसलिए उसने सफाई देते हुए कहा, मैंने जानबूझकर तुम्हें कष्ट नहीं दिया, जो हुआ अनजाने में हुआ। जानबूझकर कोई कुछ नहीं करता, न ही धोखे से कुछ होता है। इन संसार में होता वही है जो भाग्य में पहले से लिखा होता है। इंसान भाग्य में लिखे से बचना चाहे तो भी नहीं बच सकता। अब यही देखो ना, मेरी सारी धन संपदा तेरे काम आएगी, ऐसा मेरे भाग्य में लिखा था। सूली पे लटके इंसानी जिस्म की आवाज़ आई। यह सुनकर लावण्यवती ने चौंकर पूछा, तुम्हारी धन संपदा मेरे काम? हाँ, लाखों अशरफियाँ जो एक मटके में गड़ी तेरी प्रतीक्षा कर रही थी। अब तुम बताओ, तुम कौन हो और इस घनघोर अंधेरे में इस कन्या के साथ कहाँ जा रही हो? लावण्यवती ने अपना सारा वृत्तांत बताते हुए कहा, मैं दुखियारी औरत हूँ जिसका पति स्वर्ग सिधार गया है। मैं बेसहारा होकर अपनी इस मासूम बच्ची के साथ अपने पिता के घर जा रही हूँ। तेरे भाग्य में अब और दुख नहीं बचा। यह सच है कि इस संसार में स्त्री के लिए विधवा होना सबसे बड़ा दुख है, पर विधवा होकर अगर वह धनहीन हो तो उसके दुखों का अंत नहीं। पति ना हो मगर अच्छा धन हो तो धन के सहारे उसकी जिंदगी सुख से कट जाती है और वह धन तुझे प्राप्त होने का योग बन चुका है। लावण्यवती ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे अपना धन क्यों देना चाहते हो? सूली पे लटके व्यक्ति ने कहा, दरअसल मैं इस राज्य का शातिर चोर हूँ। मैंने अपने जीवन में लाखों स्वर्ण मुद्राओं की चोरी की और उन्हें संग्रह कर रखा। एक दिन मैं चोरी करते पकड़ा गया और चोरी के अपराध में मुझे राजा के हुक्म से इस शमशान में सूली पर चढ़ा दिया गया।
आज 3 दिन सूली पे लटके गुजर गए, पर शरीर से प्राण नहीं निकलते। इसका कारण यह है कि मेरे मन में शादी की प्रबल इच्छा थी। इच्छा पूरी होने से पूर्व ही चूंकि सूली पर चढ़ा दिया गया, अतः प्राण अटके हुए हैं। मुझे इस तरह कष्ट में देखकर मायावी शक्तियों ने बताया कि एक स्त्री अपनी कन्या लिए आएगी। तुझे कष्ट में देखकर उसका मन द्रवित होगा। वह तुझे कष्ट से मुक्त कराने के लिए अपनी कन्या को 7 बार तेरे चारों ओर चक्कर लगवा देगी। तेरे प्राण निकल जाएंगे। कन्या को चक्कर लगवाने का वचन लेने के बाद तू उसे अपने गड़े धन का पता बताना। फिर चोर ने कुछ देर रुककर कहा, क्या तुम अपनी कन्या से मेरे चारों ओर 7 चक्कर लगाने का वचन दोगी? यह सुनकर लावण्यवती बोली, इससे क्या होगा? वह धर्म रीति से मेरी पत्नी बन जाएगी। लेकिन मेरी बच्ची तो अभी छोटी है, लावण्यवती बोली। सूली पे लटका चोर बोला, हाँ यह बात तो ठीक है, लेकिन इससे एक धर्म पूरा होगा। सुनो, जब तुम्हारी बेटी युवावस्था में पहुंचेगी तो एक ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर उसके साथ अपनी बेटी को एक रात गुजारने की अनुमति दे देना। इस विधि से तुम्हारी बेटी गर्भ धारण करेगी। उसके एक सुंदर सुशील योग्य विद्वान बेटा होगा। मगर यह बाद की बात है। ब्राह्मण युवक के साथ बेटी के रात गुजारने के पारिश्रमिक के रूप में तुम उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे देना और उसे पलट कर वापस न आने की बात कह देना। वह तुम्हारा कहना मानेगा। तुम्हारी बेटी को जब बेटा हो तो तुम उसे एक बक्से में बंद कर 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस बक्से में रख कर राजा के महल के द्वार पर रख आना। राजा उस बच्चे को पालेगा और राजा के बाद वह बालक राजा बनेगा। बोलो, क्या तुम्हें यह मंजूर है? लावण्यवती को धन की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए उसने सोचा, यदि यह सब पहले से ही भाग्य में लिखा है तो फिर वह इससे इनकार क्यों करे। यही सोचकर उसने हामी भर दी। वचन पाते ही चोर ने उसे उस स्थान का पता बता दिया जहां धन गड़ा था। फिर लावण्यवती ने अपनी कन्या मोहिनी को चोर के चारों ओर 7 फेरे लगवाए। 7वां फेरा पूरा होते ही चोर ने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ देर बाद लावण्यवती उस स्थान पर गई जो उस चोर ने बताया था। उसने उस स्थान की जमीन खोदी तो वहां उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक मटका मिला। उसे लेकर वह खुशी खुशी अपने पिता के घर आ गई। समय बीतता गया। लावण्यवती की कन्या मोहिनी अब युवावस्था में पहुंच चुकी थी। उसने एक दिन एक युवक को देखा। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने अपनी एक सखी से उस युवक के बारे में बताया। सखी ने लावण्यवती की इच्छा जानकर यह बात उसकी माँ को बता दी। यह सुनकर उसकी माँ को चोर की बताई बात याद आ गई। उसने उस युवक को बुलाकर उसके बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि वह ब्राह्मण युवक है। उसने उससे बेटी के साथ एक रात गुजारने और 500 स्वर्ण मुद्राएं लेने की स्वीकृति पाई। इस प्रकार मोहिनी के साथ ब्राह्मण युवक ने रात गुजारी और 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहां से चला गया। फिर उसके बाद वह वापस लौटकर नहीं आया। उसी रात मोहिनी के गर्भ ठहर गया। 9 महीने बाद मोहिनी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। लावण्यवती ने मोहिनी के गर्भवती होने को सबकी नजरों से छुपा कर रखा, क्योंकि बिन ब्याही माँ के गर्भ में रहना बदनामी की बात थी। बच्चा हुआ तो चोर के कहे अनुसार लावण्यवती ने उसके लिए एक बक्सा बनवाया। बच्चे को उठा के रात के अंधेरे में राजा के महल के सामने रखाई। उस नगर का राजा गौरी दत्त था। उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा रानी की उम्र ढलती जा रही थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वे बहुत दुखी रहते थे। सवेरे जब राजा रानी महल से बाहर सैर को निकले तो महल के द्वार पर उन्होंने एक बक्सा देखा। उत्सुकतावश जब उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें एक सुंदर बच्चा स्वर्ण मुद्राओं के ऊपर पड़ा रो रहा था। बच्चे को देखकर रानी की ममता फड़क उठी। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। रानी की गोद में आते ही बच्चा चुप हो गया। राजा गौरी दत्त बच्चे को स्वर्ण मुद्राओं सहित अपने महल में ले आया। महल में आकर राजा ने राज्य के योग्य पंडितों को बुला के बच्चे के लग्न और भाग्य पूछा। पंडितों ने बच्चे के गुणी, ज्ञानी और सुशील बताया। राजा ने बच्चे का नामकरण संस्कार विधिवत कराया। उसका नाम हर्ष दत्त रखा गया। हर्ष दत्त अब राजकुमार बन गया था। जब वह युवावस्था में पहुंचा तो राजा रानी की मृत्यु हो गई। अब वह राजा बन गया था। राजपाट संभालने के बाद हर्षदत्त ने सोचा उसे पिंडदान करना चाहिए
ताकि उसके पुरखों को परलोक के कष्टों से मुक्ति मिले। यह सोचकर वह नर्मदा नदी के तट पर अपने पुरखों का नाम लेकर पिंडदान करने लगा। जब वह पिंडदान कर रहा था तभी नदी के जल से 3 हाथ पिंडदान लेने के लिए और बढ़े। यह देख के हर्षदत्त आश्चर्य में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी लावण्यवती ने नदी तट पर आके हर्षदत्त को उसके जीवन की सारी घटनाएं बता दी। सुनकर हर्षदत्त ने संतुष्ट होकर नदी से बाहर आए 1 हाथ को पिंडदान दे दिया और अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। लावण्यवती ने तीनों हाथों के स्वामियों को पहचान कर हर्षदत्त को बताया था कि 1 हाथ चोर का है जिससे उसकी माँ का विवाह हुआ था, दूसरा ब्राह्मण युवक था जिसका गर्भ उसकी माँ ने धारण किया था और तीसरा हाथ राजा गौरीदत्त का था जिसने उसे पाला था। यह कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, अब बताए राजन, हर्षदत्त ने किस हाथ में पिंडदान रखा? अगर आपने जानते हुए भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और आपने अपना मौन नहीं तोड़ा तो मेरी शर्त के अनुसार आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य को मजबूरन अपना मौन तोड़ना पड़ा। वे बोल पड़े, बेताल, हर्षदत्त ने वह पिंड चोर के हाथ में रखा क्योंकि ब्राह्मण युवक से हर्षदत्त की मां ने गर्भधारण अवश्य किया था, लेकिन 500 स्वर्ण मुद्राओं के रूप में लावण्यवती ने मूल्य चुका दिया था। मूल्य पाने के बाद ब्राह्मण युवक हर्षदत्त का पिता कहलाने का अधिकारी नहीं था। इसी तरह राजा गौरीदत्त ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं के रूप में हर्षदत्त का पालन पोषण करने का मुआवजा पा लिया था। वह भी पिता का अधिकारी नहीं हो सकता था, अतः चोर ही पिंडदान का वास्तविक अधिकारी है। विक्रमादित्य का उत्तर पाके बेताल संतुष्ट हो गया। वह बोला, राजन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, चोर ने ही पिंडदान पाकर मुक्ति पाई, लेकिन आपने अपना मौन भंग करके मेरे आज़ाद होने का रास्ता साफ कर दिया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पकड़ सके तो पकड़ ले। यह कह के शव सहित बेताल वहीं से अदृश्य हो गया और पुनः शिशंपा के वृक्ष पर जाके उल्टा लटक गया।